अमृत के प्रभाव से देवता बलशाली हुए हैं और दैत्यों को युद्ध में पराजित कर दिया है। शुक्राचार्य जी महाराज ने सभी दैत्यों को पुनः जीवित किया और बलि कहते हैं दैत्यों के राजा, गुरुदेव जब जब स्वर्ग पर आधिपत्य जमाने का नंबर आता है, ये नारायण हमेशा गड़बड़ करके जाता है। ये नारायण की काट क्या है? शुक्राचार्य जी कहते हैं नारायण को वश में करना चाहो तो ब्राह्मणों की सेवा करो। अब तो महाराज दैत्यों ने लंबी चौड़ी दंडवत करना प्रारंभ कर दिया ब्राह्मणों को। अब विचार करो ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में कितना समय लगता है। जहां भंडारे खिलाए, मोटी मोटी दक्षिणा दी, सभी ब्राह्मण प्रसन्न है गए। और यहां पर राजा बलि को अपने आशीर्वाद रूप में एक रथ बना कर दिया। ध्यान देकर सुनना। और सभी ब्राह्मण कहते हैं राजा बलि ये कोई ऐसा वैसा रथ नहीं है, इस रथ पर बैठकर भगवान नारायण से ही तुम युद्ध करोगे तो उन्हें भी युद्ध में पराजित होना ही पड़ेगा। ये हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। अब तो राजा बलि रथ में बैठे स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। सारे देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। देवता बन बन भटकने लगे। लेकिन शुक्राचार्य जी कहते हैं राजा बलि सिंहासन तो मिल गया, लेकिन अभी बहुमत तो सिद्ध किया नहीं है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही स्वर्ग का राजा बनता है। तो नर्मदा के तट पर शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में एक पर एक अश्वमेध यज्ञ होने लगे। लेकिन इधर देवताओं की माता अदिति ने कश्यप मुनि के कहने पर पयोव्रत किया है और पयोव्रत के प्रभाव से अदिति मैया के उदर से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे अदिति मैया के उदर से वामन भगवान का जन्म होता है। बोल वामन भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। वामन भगवान का प्राकट्य माता अदिति के उदर से हुआ है। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने वामन भगवान को यहां पर गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है, जनेऊ संस्कार किया और सभी देवताओं ने भिक्षा प्रदान करी। अच्छा, वामन भगवान भिक्षा लेकर के गुरु बृहस्पति जी के पास आ गए। गुरुदेव भिक्षा प्राप्त हुई है, ग्रहण कीजिए। बृहस्पति जी कहते हैं वामन जी इतनी भिक्षा से काम नहीं चलने वाला, हमको तो भिक्षा में तीनों लोगों का राज्य चाहिए। अरे गुरुजी मुझ बौने को इतना बड़ा साम्राज्य कौन देगा? बोले कि चले जाओ यहां से। नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और इस समय तीनों लोगों के राजा बनकर बैठे हुए हैं। उनसे मांगोगे निश्चित प्रदान करेंगे। अब तो हमारे वामन भगवान ने सुंदर सी लंगोटी पहनी है, कांख में कुशा की आसन दवाई है, एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ में रुद्राक्षी माला और महाराज कांख में छाता को दबा लिया है और खटपट 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 करते हुए गायत्री मंत्र पढ़ते हुए पहुंच गए राजा बलि के दरबार में। और जो राजा बलि ने वामन भगवान को आते देखा, खड़ा हो गया और स्वागत करता है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे वामन भगवान, मेरा आज कुल खानदान पवित्र हो गया है। आज के आपके चरण मेरे घर में पड़े हुए हैं। अच्छा महाराज क्या चाहिए? गैया चाहिए, गौशाला में खड़ा कर दूंगा। पैसा चाहिए, खजाने में खड़ा कर दूंगा। और महाराज कहीं आपको शर्म आ रही हो,
शादी की इच्छा है मन में तो कान में कह दीजिए मेरे धीरे से। बौनी ब्राह्मण की कन्या लेकर के आऊंगा, लेकिन विवाह करवाऊंगा आपके साथ में। आपके कहने की देर है महाराज, करने की बिल्कुल देरी नहीं होगी। भगवान वामन कहते हैं राजा बलि देखो, वैसे तो हम किसी से मांगते नहीं हैं, और चूंकि आप इतना आग्रह कर रहे हो तो पदानी त्रीन दैत्येंद्र सम्मतानि पदा मम, देना चाहो तो 3 पैर भूमि का दान कर दीजिए। राजा बलि कहते महाराज 3 पैर भूमि का करोगे क्या? वामन भगवान कहते हैं हमारी आसन बिछ जाए बस उतनी जमीन हमको चाहिए। बलि कहते ठीक है महाराज, मैंने आपको 3 जन भूमि का दान कर दिया। वामन भगवान कहते पहले संकल्प लो तब दान स्वीकार करेंगे। और जैसे ही राजा बलि ने जल का पात्र उठाया, शुक्राचार्य जी महाराज ने देखा ये बौना जब से आया है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आया कहां से? और जो समाधि लगाकर देखा भगवान नारायण समाधि में आ गए, और शुक्राचार्य जी महाराज दौड़ करके गए और राजा बलि का हाथ पकड़ लिया। राजा बलि सावधान। अरे गुरुजी क्या हो गया? शुक्राचार्य जी कहते पता ये कौन है? राजा बलि कहते वामन है, और कौन है? शुक्राचार्य जी कहते हैं ना ये वामन है ना 53। पता ये कौन है? एस वै रोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाद अदितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला बहरूपिया नारायण है। पहले मोहिनी बनकर ठुमका लगाकर चला गया पागल बना करके, लेकिन अब आया है बौना बन करके। पागल बिल्कुल मत बन जाना, भिखारी बनाकर चला जाएगा यहां से। अब राजा बलि ऊपर से नीचे तक वामन भगवान को देखने लगे। ये बौने से ब्राह्मण देवता साक्षात नारायण है। राजा बलि कहते हैं गुरुजी यदि ब्राह्मण देवता होंगे तो 3 पग नाप कर चले जाएंगे, और साक्षात नारायण होंगे तो तीनों लोगों का राज नारायण को ही प्रदान कर दूंगा। गुरुदेव अरे दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, हम सभी लोग परमात्मा से मांगते हैं, आज वही देने वाला मेरे सामने हाथ पसार रहा है, मैं कैसे मना करूं? गुरुजी सब कुछ चला जाए झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा गुरुजी को जवाब देता है, जा मैं श्राप देता हूं तो शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। अब गुरुजी तो तिल मिलाकर चले गए। वामन भगवान कहते राजा बलि देना हो तो दो, हम चले अपने घर की ओर। बलि कहते हैं नाना महाराज हम गुरु चेला में तो आए दिन होती रहती है, आप तो प्रेम से संकल्प पढ़ो। और जैसे ही राजा बलि ने जल का पात्र उठाया, शुक्राचार्य जी महाराज जिस जल के छिद्र से, पात्र के छिद्र से जल निकलने वाला था उसमें जाकर बैठ गए। अरे जब पानी ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कहां से हो जाएगा? अब राजा बलि खूब हिलाए पात्र, अब पानी ना निकले। समझ गए वामन भगवान गुरुजी अभी भी टांग अड़ा रहे हैं। राजा बलि हमें दो, रखा रखा पात्र जंग खा गया ये तुम्हारा, ठीक से मांजते नहीं हो तुम इसको। अब वामन भगवान ने जल का पात्र अपने हाथ में लिया और अपनी कुशा की आसन में से एक नुकीली कुशा निकाली और जो पात्र के छिद्र में फेंक करके मारी कि शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी का एक गेट महाराज हमेशा के लिए लॉक हो गया। शुक्राचार्य जी महाराज जल के छिद्र में से निकल करके भागे और कहते हैं हे भगवान कोई दे रहा है, कोई ले रहा है। भैया अपने राम ने अपनी आंख बीच में ऐसी फुड़वाई ली। भगवान कहते हैं जो बीच में टांग अड़ाता है उसका हाल शुक्राचार्य जैसा ही होता है। राजा बलि के हाथ में जल आया, वामन भगवान ने संकल्प पढ़ा है और संकल्प पूरा होते ही भगवान वामन का विराट रूप प्रकट हुआ है। बोल विराट भगवान की जय हो।
ऊपर की ओर पैर बढ़ाया तो ऊपर की जो 7 लोक हैं, भू वह स्व मह जन तप, सत्यलोक पर्यंत भगवान का चरणारविंद पहुंचा। नीचे की ओर पैर बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल महातर रसातर और पाताल में जाके भगवान के चरणारविंद पहुंच गए। 2 चरणों में भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। भगवान कहते राजा बलि 3 पैर भूमि का संकल्प हुआ है, अभी तो मात्र 2 पैर हुए हैं, तीसरा कहां रखूं? राजा बलि कहते हैं स्वामी 2 चरणों में तो आपने मेरे धन को नाप दिया, लेकिन महाराज तीसरे चरण में मुझ धनवान को भी अब आप नाप ही दीजिए। भगवान ने चरणारविंद उठाया और बलि के सिर पर रखकर बलि को भी नाप दिया है। पदम तृतीयम कुरुशिष्ण में निजम। जैसी बलि के सिर पर भगवान ने चरण रखा, भक्त प्रहलाद प्रकट हो गए और प्रहलाद जी कहते हैं हे प्यारे प्रभु वामन भगवान, मेरा सौभाग्य तो मात्र आपकी गोदी में बैठने का हुआ था, लेकिन मेरे पोते का सौभाग्य तो देखो कि आपके चरणों को महाराज उसने सिर पर सुशोभित कर लिया है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र राजा बलि, मतलब प्रहलाद के नाती। भगवान कहते हैं भैया बलि मांग ले, क्या चाहता है, मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं, आगामी मनमंत्र के तुम इंद्र बनोगे, ये मेरा वचन है। राजा बलि कहते महाराज आपका ये बौना रूप बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, तो आप तो मुझे वरदान दीजिए बस इसी बौने रूप को महाराज हमेशा देखता रहूं, जब महल से बाहर निकलूं तब देखूं और जब महल के अंदर आऊं तब देखूं। तो भगवान वामन कहते हैं राजा बलि तो फिर एक काम करो, सुतल लोक के राजा बनकर निवास करो और तुम्हारे महल के दरवाजे पर इसी रूप में खड़ा रहूंगा, आते जाते हमेशा दर्शन करते रहना। लक्ष्मी मैया को पता चला कि राजा बलि ने हमारे स्वामी को दरबारी बनाकर खड़ा कर दिया, तो लक्ष्मी मैया कन्या के रूप में आई और राजा बलि से कहती हैं भैया मेरा कोई भाई नहीं है। तो बलि कहते हैं मेरी भी कोई बहन नहीं है, मैं तुमको अपनी बहन स्वीकार करता हूं। जब रक्षाबंधन का समय आया तो आज लक्ष्मी मैया ने राजा बलि की हाथ पर सुंदर सी राखी बांधी है, कलाई पर राखी बांधी। राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा बलि कहता है बहना जीवन में पहली बार आज कलाई पर राखी बंधी है, बताइए क्या चाहिए, क्या चाहती हो बहन जी? लक्ष्मी मैया कहती है भैया पहले संकल्प लेना पड़ेगा आपको तब मांगूंगी। बलि कहते हैं बहन जी संकल्प के नाम से बड़ा डर लगता है मेरे, संकल्प नहीं ले सकता, लेकिन हां जो आप मांगोगी वो दूंगा दूंगा दूंगा, बताओ क्या चाहती हो? तब लक्ष्मी मैया मुस्कुरा कर कहती है भैया जी आपका द्वारपाल मुझे बहुत बढ़िया लगता है, ये द्वारपाल अपना मुझे दे दीजिए। राजा बलि कहते हैं बहन जी ये क्या मांग रही हो? अच्छा पहले ये बताओ आप सचमुच में आखिरकार हो कौन? लक्ष्मी भैया अपने स्वरूप में आ गई हैं और कहती हैं भैया आपने स्वामी को दरवाजे पर खड़ा कर लिया, उधर बैकुंठ सूना पड़ा हुआ है। तब राजा बलि ने क्या किया, भगवान नारायण का हाथ लक्ष्मी मैया के हाथ में दे दिया। इसलिए बलि का दान प्रसिद्ध हो गया है, शब्द ही प्रसिद्ध हो गया बलिदान। दान हो तो बलि के जैसा।